Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our mathematics book of class 4th in this video. Dear students, as you know we have completed exercise 3D and mixed review in our previous video. अपने पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3D कंप्लीट कर चुके हैं और मिक्स्ड रिव्यू भी कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड द हॉट्स फर्स्ट क्वेश्चन आल्सो। और हॉट्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द हॉट्स। ये हॉट्स का जो पेज नंबर 38 पर सेकंड क्वेश्चन है, यहां से अपन इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के वीडियो को। सो लुक इन योर बुक केयरफुली, इसलिए आपकी जो बुक है उसमें ध्यान से देखें और स्क्रीन पर भी ध्यान से देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ हॉट्स। हॉट्स का ये सेकंड क्वेश्चन है, पेज नंबर 38 पर है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। मैं शो करना चाहूंगा इस स्क्रीन पर अपनी नोटबुक को। देखिए हमने पिछली बार ये हॉट्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कर लिया है और आपने भी अपनी नोटबुक में कर लिया होगा। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। देखिए मैथमेटिक्स में चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कभी भी क्वेश्चंस को खाली कॉपी करने पर ध्यान नहीं दें कि सर ने करके बता दिया उसको हम लोग नोट कर ले, ऐसा इतना ही ध्यान नहीं रखें, बल्कि आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। जब तक आप चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप आगे की जो चीज़ें हैं उनको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी कोई चीज़ बताई जाए तो ध्यान से स्क्रीन पर देखें और एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश रखें। सेकेंड क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ। सम क्या होता है? जब हम किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं, उनकी एडिशन करते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो उसका जो आंसर आता है उसको सम कहते हैं। तो सम का मतलब होता है योग, हिंदी में अपन योग कहते हैं इसको। यानी 2 नंबर्स को ऐड कर लीजिए, भले ही 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड कर लीजिए। जब भी हम एडिशन करते हैं, जब हम योग करते हैं, जोड़ करते हैं, तो जो आंसर आता है वो सम कहलाता है। तो यहां पर बोला गया है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स हैं, 3 कोई संख्याएं हैं, उनका जो जोड़ है, उनका जो सम है, 3 नंबर्स का जो सम है, यानी कोई भी 3 संख्याएं हैं, कोई भी 3 नंबर्स हैं, उनका जो सम है यानी उनकी जो जोड़ है, उनका जो आंसर आया है इज 1,81,911। ये 3 नंबर्स की जो जोड़ है वो ये है 1,81,911। ये 3 नंबर की 3 अंकों की जोड़ है ये। अब बोला क्या है आगे, एंड द 2 नंबर्स आर। अब 3 अंकों की जोड़ है ये। मान लो एक अंक ए है, एक अंक बी है, एक अंक सी है, तो तीनों की जोड़ जो है वो ये वाली है। 3 अंकों की जोड़ ये है। अब उसमें से 2 अंक, 2 नंबर्स तो यहां पर बता रहे हैं, यानी ए और बी तो अपने को बता रहे हैं। पहला जो नंबर है वो तो है 1,12,562 और सेकंड नंबर है 60,151। तो ये यहां पर जो 3 नंबरों की जो योग है, ये 3 नंबर्स का जो सम है वो तो ये है। उनमें से 3 नंबर्स में से 2 नंबर्स तो अपने को दिए जा रहे हैं। 1 नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, तो ए और बी तो दिया जा रहा है। अब अपने को सी नंबर पता लगाना है। फाइंड यानी पता लगाइए द 3rd नंबर, यानी इस तीसरे नंबर का पता लगाइए। अब फिर से मैं एक बार समझा दूं, बुक से तो आपको मैंने रीड करके एक्सप्लेन कर ही दिया है। 3 नंबर्स हैं, कोई भी 3 नंबर हैं, कोई भी, माना कि ये ABC तो मैंने मन से ही लिखे हैं, ये बुक में नहीं है, ऐसे ही समझाने के लिए लिखे हैं आपको। मान लो कोई 3 नंबर है, ABC नाम है उनका, उन तीनों का जो सम है, उन तीनों का जो योग है वो ये वाला नंबर है, इन तीनों का योग ये है। अब उन तीनों में से 2 तो आपको दे चुके हैं यहां पर,
ये दे दिया, फर्स्ट तो ये है, सेकंड ये है। अब जो थर्ड नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। तो अब यहां पर क्या करना है अपने को कि अब सोचिए आप क्या कर सकते हैं अपन, यानी तीनों नंबर हैं, उनके योग में से अगर अपन इन दो नंबर्स को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो थर्ड नंबर अपने पास में आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक छोटे उदाहरण से समझाता हूं। मान लो आपके पास में तीन नंबर हैं, उनका जोड़ जो है आपके पास में 10 आ रहा है। मान लो उदाहरण के लिए, एक छोटा उदाहरण बता रहा हूं, ये तो क्या बड़ा उदाहरण है, ये तो इसमें तो क्या नंबर्स काफी बड़े हैं, बिग पोजीशन पर है, लेकिन यहां पर मैं आपको छोटे स्मॉल नंबर्स पे ला करके इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो तीन नंबर हैं, उनमें उनकी जो टोटल आ रही है, उनका जो सम आ रहा है वो 10 आ रहा है। मान लो फर्स्ट नंबर आपका 2 है, सेकंड नंबर आपका 4 है, तो बताइए थर्ड नंबर क्या है। अगर आप इन दोनों को योग ऐड करके, यानी इसको और इसको ऐड कर लो, यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड किया तो 6 आ गए। अगर आप 10 में से 6 को डिवाइड कर देते हैं, यानी टोटल जो सम है उसमें से फर्स्ट और सेकंड नंबर का टोटल आप डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास आता है 4। तो ये थर्ड जो नंबर है वो आपका 4 है। अब देख लीजिए 4 + 4 8, 8 + 2 यानी 10। तो इसमें हमने क्या किया, थर्ड नंबर का पता लगाने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड किया और टोटल में से माइनस कर दिया उसको, जो इनका टोटल आया हमारे पास उसको इन दोनों का जो टोटल आया उसको हमने इस सम में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास में ये थर्ड वाला नंबर आ गया। यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, हम इस फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को ऐड करेंगे और इनका जो सम आएगा, इनका जो टोटल आएगा उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास थर्ड नंबर आ जाएगा। तो आइए इसको हम पहले अपनी नोटबुक में करते हैं। तो नोटबुक में आपने जहां पर ए कर रखा है, हॉट्स का जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने कर रखा है, उसके 1 लाइन आप लीव करके क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको नोट करना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नोट करना है बुक में से, तो ये मैं आपको दिखा देता हूं जो नोट करना है आपको। द सम ऑफ 3 नंबर इज 1,81,911 and the 2 numbers are 1,12,562 and 60,151. फाइंड द थर्ड नंबर, ये क्वेश्चन है, ये आपको नोट करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है 2 लाइन में या 3 लाइन में, जहां तक भी होता है, उसके बाद में आप लिखेंगे सॉल्यूशन। पेंसिल को आप शार्प रखिए, मैं भी इसको शार्प कर लेता हूं। अपनी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। शार्प कर लिए मैंने पेंसिल को, और इसके बाद में इसको अपन शार्प पेंसिल से ही करें ताकि अपन शार्प नीट एंड क्लीन वर्क कर सकें। तो सॉल्यूशन अपन करेंगे इसका। सॉल्यूशन में क्या करेंगे अपन, थर्ड नंबर अपन एक इक्वेशन बनाएंगे, एक सूत्र बनाएंगे। थर्ड नंबर THIRD, थर्ड नंबर, ये पता करना है अपने को। थर्ड नंबर NUMBER इक्वल टू, ये थर्ड नंबर अपने को पता करना है क्योंकि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दिया हुआ है। तो अपन को क्या करना है, थर्ड नंबर कैसे मिलेगा अपने को, हम जो सम है इन तीनों की, टोटल जो सम है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की जो सम है तीनों की, उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर, फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर। हम लोग इसको माइनस कर देंगे फर्स्ट और सेकंड नंबर को। जस्ट ए मिनट। तो ये अपने को क्या करना होगा इसमें कि थर्ड नंबर का पता करने के लिए जो तीनों नंबर की सम है, तीनों नंबर की जो सम अपने को दी हुई है क्वेश्चन में, उसमें से हम फर्स्ट और सेकंड नंबर जो दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में, उनको ऐड करके उस सम में से माइनस कर देंगे, तो अपने पास थर्ड नंबर आ जाएगा। तो आइए इसको अपन ऐसे करेंगे, इसको इक्वल टू को अपन लगातार इक्वल टू यहां पर रखते रहेंगे ताकि इधर वाला अपने को बार बार नहीं लिखना पड़े। तो सम अपने को क्या दी हुई है,
तो ये जो तीनों नंबर की सम दी हुई है, देखो ये सम ऑफ 3 नंबर्स ईच, तीनों नंबर की सम क्या है 1,81,911। तो ये जो सम है वो इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे 1,81,911। ये सम अपने को दी हुई है, तीनों नंबर्स की सम है, ये माइनस की जगह माइनस अपन ने पुट कर दिया। फर्स्ट नंबर क्या है देखिए यहां पर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर है 1,12,562। तो ये फर्स्ट नंबर है 1,12,562, ये फर्स्ट नंबर है। अब प्लस का साइन इन दोनों को ऐड करना है। सेकंड नंबर भी दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में 60,151 प्लस 60,151 ब्रैकेट क्लोज। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये तीनों का सम है। तो हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या वापस वो का वही ये जो नंबर है इसको एज इट इज यहां पर पुट कर देंगे माइनस। अब इन दोनों को अपन ऐड करके यहां रखेंगे, तो इन दोनों की एडिशन करनी होगी अपने को। तो यहां आप साइड में कर सकते हैं या रफ में कर सकते हैं, रफ में कर लेते हैं अपन इन दोनों के एडिशन को। तो इनकी एडिशन अपन कर लेते हैं। एक तो नंबर है 1,12,562, एक तो ये है। सेकंड जो है वो है 1,5,106। तो ये अपने को, ये अपनी फर्स्ट नंबर है, ये अपना सेकंड नंबर है, इनको ऐड करेंगे अपन, एडिशन करेंगे इनका। 2 and 1 3, 6 and 5 11, 1 will go under the line, 1 will go in the credit। 5 and 1 6 and 1 7, 2, 6 and 1 7, 1 and 0 1। तो ये अपने पास इन दोनों का एडिशन आ गया 1,72,713। तो यहां पर अपन लिख देंगे इन दोनों का एडिशन 1,72,713। तो इनका जो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो एडिशन था वो यहां पर अपन ने दोनों को ऐड करके नोट कर दिया है या राइट डाउन कर दिया है। अब अपने को क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, क्योंकि यहां माइनस का साइन दिया हुआ है। तो आप पहले तो इनका आपस में इनको काउंट कर लीजिए कि कौन कितने नंबर का है, कितनी डिजिट का है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट है। तो इनका जो बिगर नंबर कौन सा है इनमें से, तो फर्स्ट डिजिट तो इक्वल है दोनों की, इसलिए बराबर है। सेकंड डिजिट देखो इसमें 8 है, इसमें 7 है, तो ये वाला नंबर जो है वो बिगर है। तो यहां इसमें से अपने को ये माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए ये सब्ट्रैक्शन भी कर ही लेते हैं अपन। जो फर्स्ट नंबर है वो है 1,81,911 और इसके नीचे हमें लिखना है 3,1,7,2,7,1 और इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 जो है वो 1 में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो लेगा बोरो के बाद में बन जाएगा ये 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 से स्टार्ट करेंगे और 11 तक पहुंचेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11, रिमेनिंग 8। यहां से इसने इसको एक बोरो दे चुका है ये, लेकिन ये खुद भी 1 है तो इसने भी आगे से बोरो लिया होगा, तो आगे से बोरो लिया तो ये हो गया होगा 11 में से इसने बोरो दे दिया, तो यहां पर रिमेनिंग है 10 -1। तो 10 - 1 करने के लिए 2 से स्टार्ट करेंगे, 10 तक पहुंचेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिमेनिंग 9। तो यहां पर 9 रिमेनिंग रह गए। और यहां से 1 हैज बीन गिवन टू हिम, एक यहां से इसको दिया जा चुका है। सो 9 इज लेस देन 9 हैज 1 लेस,
इसके पास में से एक लेस हो चुका है, तो 9 में से 1 लेस हो चुका है, तो यहाँ पर 8 रिमेनिंग है, 8 ही बचे हैं। 8 माइनस 7, तो 8 से 8 पर जाएंगे तो 1 अपने पास में यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा, यानी 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर फिर से 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो लेंगे बोरो, और बोरो लेने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा 11 में। तो 11 माइनस 2 करने के लिए 3 से स्टार्ट करेंगे और 11 तक जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, रिमेनिंग 9। और यहां से एक जा चुका है इधर, तो यहां पर बच गए हैं ओनली 7। 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अपने पास जो नंबर बचा है, देखिए आगे कितने भी 0 हो उनका कोई वैल्यू नहीं होती है, पीछे अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है। तो आगे वाले 0 को अपन छोड़ सकते हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो नंबर आ गया है अब वो है 9198। तो ये अपना हो गया है 9198। ये अपने पास क्या आ गया है, थर्ड नंबर। ये अपने पास आ गया है थर्ड नंबर। तो यहां पर अपन लिख देंगे, फिर से अपन ने हर बार नहीं लिखा, पहले फर्स्ट टाइम लिख दिया, फिर बीच बीच में बार बार नहीं लिखा अपने को। अब जब अपने पास आ गया है लास्ट में, तो अब अपन इसको लिख देंगे थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर, और यहां पर आप आंसर भी लिख सकते हैं इसका। आंसर थर्ड नंबर इज THIRD, थर्ड नंबर NUMBER, नंबर इज, थर्ड नंबर है, क्या है, 9198। ये आपका थर्ड नंबर है। तो इस तरह से आपको ये जो हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 2 है ये करना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि है मेंटल मैथ्स, यानी दिमागी गणित। तो ये दिमागी गणित है, मेंटल मैथ्स है। इसमें से ये आपको करनी है, बुक में मैं फिल करवा देता हूं, आपको ये नोटबुक में करनी है। तो मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। सबसे पहले रूलर की हेल्प से ये आपको मेंशन करना है, इसका हेडिंग मेंटल मैथ्स यानी दिमागी गणित। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए। तो यहां पर आप देखिए ए वाला जो क्वेश्चन है, ये जो मेन क्वेश्चन का नंबर है ये आपको लेफ्ट मार्जिन में मेंशन करना है, लेकिन जो सब क्वेश्चन है वो आपको आउट ऑफ द लेफ्ट मार्जिन मेंशन करना है। और ये पूरा क्वेश्चन यहां से यहां तक है, इसमें यहां पर आपको फिल करना है। तो अब यहां पर क्या है, देखिए 1,83,647, यहां पर भी वही नंबर लिखा हुआ है 1,83,647, यानी इसमें से क्या माइनस करें कि वो का वही आ जाए। तो इसमें से अगर अपन 0 माइनस करेंगे, अगर देखो इसमें से अपन कुछ भी माइनस कर देंगे तो सेम नंबर यहां नहीं आ पाएगा। तो हम लोग इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो सेम नंबर अपने को यहां मिल जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है तो 0 लिख देंगे, कुछ नहीं का मतलब होता है 0। तो इसमें से अगर माइनस करना है तो हम 0 माइनस करेंगे, यानी कुछ नहीं माइनस करेंगे, तो सेम जो नंबर है वो यहां पर अपने को इक्वल टू के बाद में मिल जाएगा। तो यहां पर आपको फिल करना है 0। इसके बाद में है बी, ये भी आपको सेकंड नेक्स्ट लाइन में करना है। यहां पर तो 1 लाइन में किया हुआ है, लेकिन आपको ए फर्स्ट लाइन में, बी सेकंड लाइन में करना है। अब देखिए यहां पर ये जो नंबर है इसमें से -0 करके क्या मिलेगा। तो जब हम किसी में से भी 0 माइनस करते हैं तो सेम नंबर मिल जाता है, क्योंकि 0 का मतलब होता है नथिंग, नथिंग यानी कुछ नहीं। तो इसमें से 0 माइनस हो रहा है मतलब कुछ नहीं माइनस हो रहा है, तो सेम का सेम नंबर अपने को यहां मिल जाएगा। तो 5,49,600, ये सेम का सेम नंबर मिल गया। यहां इसके नीचे अंडरलाइन लगा देनी है क्योंकि अपन ने इसको फिल किया है। पेंसिल को शार्प करते रहें बीच बीच में। और अब नेक्स्ट जो है वो है सी, ये आपको थर्ड लाइन में करना है। थर्ड लाइन में सी है, तो सी में क्या है कि कौन से नंबर में से 1 को लेस करें तो ये नंबर आ जाएगा। यानी ऐसा कौन सा नंबर है कि उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। यानी कि इसमें अगर अपन 1
इससे एक बड़ा नंबर आएगा यहां पर, सोचिए इस बात को, इससे एक बड़ा नंबर आएगा तब इसमें से एक माइनस होगा तो वापस ये नंबर आ जाएगा। यानी इसमें से इसमें अगर अपन 1 को प्लस कर दें तो यहां पर जो नंबर आ जाएगा वो ठीक नंबर आ जाएगा, क्योंकि एक वो संख्या हमें पता करना है, वो नंबर हमें पता करना है जिसमें से 1 माइनस करने से ये आ रहा है। यानी कि इसमें से 1 माइनस हो चुका है उसमें से, तो इसमें वापस अगर अपन 1 ऐड कर देते हैं तो वो नंबर अपने को मिल जाएगा। तो इसमें 1 ऐड का मतलब है 0 का 1 बन जाएगा। तो अगर अपन इसको सेम लिखें और 0 की जगह 1 कर दें तो अपन यहां पर लिख सकते हैं 5,43,961। यानी यहाँ 0 की जगह मैंने 1 लिख दिया है। अगर अपन इसमें से 1 को लेस करते हैं तो ये यहां पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, सेम नंबर बाकी के आ जाएंगे। यानी कि अपन ने ये जो फिल किया है, देखिए एक तो तरीका ये होता है कि आप देख के बस लिख लो, दूसरा मतलब ये होता है कि आपको पता चलना चाहिए कि ये क्यों लिखा है अपन ने। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये वो नंबर है जिसमें से 1 को लेस करने से ये मिल जाता है। तो ये अपन ने कैसे पता चला, तो हमने यहां पर ये -1 है तो हमने इसमें +1 कर दिया तो ये नंबर अपने पास मिल गया। तो इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। 4th नंबर है, इसमें से क्या लेस करें, डी में है कि इसमें से कौन सा नंबर लेस करें कि 0 मिल जाए। तो अगर किसी भी नंबर में से सेम नंबर को माइनस करते हैं, यानी इसमें से इतने को ही माइनस कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। तो सेम नंबर अपने को यहां लिखना है 5,70,346। तो सेम इसमें से यही नंबर अपन माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चंस है फिल इन द ब्लैंक्स के, ये आपको करने हैं। आज टाइम अप हो रहा है वीडियो का, इसलिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज मैंने आपको बताया है हॉट्स का 2nd क्वेश्चन, ये आपको नोट करना है और इसको सॉल्व भी मैंने आपको नोटबुक में बताया है, उसको वैसे ही करना है। मेंटल मैथ्स मेंशन करते हुए क्वेश्चन नंबर इसका 1st के जो ABCD है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, ये भी आपको इसी तरह करने हैं। लेकिन A आपको 1st लाइन में, B आपको 2nd में, C 3rd में और D 4th में करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन बाय।